कामदा एकादशी। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर में। दोस्तों, भक्ति का अर्थ है भगवान को प्राप्त करने का मार्ग, और इस मार्ग पर जितनी भी चीज़ अनुकूल हो उन्हें अपना लेना चाहिए। और भक्ति में अनुकूल चीज़ों में सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है एकादशी के व्रत का पालन करना। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में एक एक एकादशी आती है। इस प्रकार हर महीने 2 एकादशी आती है। इसी कड़ी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की भी एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु का उत्तम व्रत माना जाता है। यह मनोकूल फल देने वाली होने के कारण इसे फलदा एकादशी कहते हैं। क्योंकि यह सारी कामनाएं पूर्ण करती है, इसलिए इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर इस एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। भगवान उत्तर में कहते हैं कि यह ही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने उनके गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक राज्य था, जहाँ के राजा का नाम पुंडरीक था। यह एक बहुत ही यशस्वी और अनेक ऐश्वर्यों से युक्त राजा था। इसके महल में अक्सर कई गंधर्व और अप्सराएं संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करती थीं। इसी राज्य में ललित और ललिता नामक पति पत्नी निवास करते थे। वे दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे से अलग होकर वे अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक बार ऐसे ही संगीत कार्यक्रम में ललित मधुर गीत प्रस्तुत कर रहा था। उस दिन किसी कारणवश उसकी पत्नी ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। कार्यक्रम के दौरान ललित को ललिता का ध्यान आ गया और वह विचलित हो गया, जिस कारण उसका सुरभंग हो गया। एक बहुत ही जहरीला नाग ललित के संगीत को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उसने राजा पुंडरीक को जाकर बता दिया कि ललित ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए आपका उपहास किया है, आपकी सभा में आपका अपमान किया है। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने ललित को श्राप दिया कि वह एक नरभक्षक राक्षस बन जाएगा। उसी क्षण ललित एक विशाल महाराक्षस में परिवर्तित हो गया। उसके अत्यंत भयंकर मुख से अग्नि निकल रही थी। एक राक्षस के शरीर में वह बहुत सी पीड़ा और यातना भुगत रहा था, और ऐसी स्थिति में सबसे भागकर एक वन में जाकर रहने लगा। अपने पति का ऐसा भयंकर रूप देखकर ललिता बहुत ही दुखी हो गई और उसके पीछे पीछे वन में चली गई। वो दिन रात अपने पति के उद्धार के लिए समाधान खोजती रही। एक बार अकस्मात श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंची। उन्हें प्रणाम करके वह उनसे व्यवस्था पूर्वक प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति की ऐसी दयाहीन हालत का समाधान बताएं। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामदा एकादशी के व्रत का पालन कर उसके फल को अपने पति को समर्पित करने की सलाह दी, जिससे उसके पति को राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। मुनि की सलाह अनुसार ललिता ने उस एकादशी का व्रत किया और उसके फल को अपने पति को समर्पित कर दिया, और उसी क्षण ललित को अपने राक्षस शरीर से मुक्ति मिल गई और राजा का श्राप भी शांत हो गया। ललित को अपना पुराना शरीर प्राप्त हो गया। आखिरकार ललित और ललिता सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक चले गए। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह जो एकादशी है यह परम पवित्र करने वाली है और सबसे उत्तम लाभ प्रदान करने वाली है। इस व्रत कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैसे तो हर एकादशी के व्रत के अनेक लाभ होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस दिन हमें हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, जिससे हम भगवत भक्ति के मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई भक्तिमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।